My name is Dolly Javed and you are watching me on Filmy Beat. You know, whenever people address you as Urfi sister, I'm sure you're proud, but does it ever become suffocating or bothering at one point of time? You know, दिल पे लेने की बात है ही नहीं. जैसे मैं मेहनत करूंगी, अगर मैं ऑनेस्ट रहूंगी, मैं हार्ड वर्क करूंगी तो लोग मुझे मेरे नाम से भी जानेंगे. You know, something that really bothers all of us. You know, जब आप कि खुद पे आती है इट्स फाइन, बट जब फैमिली को आप देखते हो, यू नो, टू जस्ट गो थ्रू दैट्स हार्ड. एक नाम बहुत जुड़ा है आपके परिवार के साथ, वो आई थिंक फन वे में ही जुड़ रहा है, लेकिन जुड़ा है वो है हर्ष का. तो किसी ने पूछा कि क्या हर्ष सच में आपकी जीजा बनने वाले हैं. हेलो ऑल, वेलकम टू फिल्मी बीट. दिस इज किन्नरी सिंह इन कॉन्वर्सेशन विद डॉली जावेद. डॉली, फिल्मी बीट में आपका बहुत बहुत स्वागत है. थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी. और ये जो इतना बढ़िया शो मिला है उसके लिए भी बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन. चलिए, सबसे पहले मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि आपकी जो एक इमेज है सोशल मीडिया पे, अगर उसे देखें और इस शो को देखें, ऐसा एक नॉर्मल इंसान जो आपको पर्सनली नहीं जानता है उसे बहुत पोलर अपोजिट लगेगा. क्या रीज़न था ये शो को चूज़ करने का? आई थिंक आई वुड लाइक टू थैंक कि इस शो ने मुझे चूज़ करा. एंड डेफिनेटली जी इज़ समवन, यू नो, जो मासेस को रीच करता है. सो वही, यू नो, दिमाग में आया कि पहली बार मौका मिलेगा. यू नो, सोशल मीडिया पे एक लिमिटेड ऑडियंस से आप कनेक्ट कर पाते हो जब यू नो व्हेन इट कम्स टू फैशन. बट जी पे एक मौका मिल रहा है कि सारे एज ग्रुप, यू नो, अब यू नो मुझे देखेंगे, चाहे वो चाहे ना चाहे देखेंगे. सो दैट्स गुड. राइट. बट डॉली, मुझे एक बात बताइए, यू नो, स्पेशली इंडियंस, ठीक है, जब हमें कोई हमारे माँ बाप के नाम से जानता है या भाई बहन के नाम से जानता है, इट इज़ एक्चुअली अ प्राउड मोमेंट फॉर अस. बट अगर सिर्फ वही होता रहे रिपीटेडली, एट वन पॉइंट ऑफ टाइम इट डज बिकम बॉदरिंग एंड सफोकेटिंग ऑल्सो. अगर मैं आपसे पूछना चाहूँ, you know, whenever people address you as Urfi sister, I'm sure you're proud, but does it ever become suffocating or bothering at one point of time? I have thought about it, not going to lie, but मुझे ये लगता है कि यू नो, ऑब्वियसली इट्स सच एन ऑनर फॉर मी कि लोग मुझे जानते हैं उर्फी की बहन के नाम से. और फिर मुझे ये लगता है कि जैसे जैसे मैं अपना काम करूँगी लोग मुझे डॉली के नाम से जानेंगे. तो कोई इसमें यू नो दिल पे लेने की बात है ही नहीं. जैसे मैं मेहनत करूँगी, अगर मैं ऑनेस्ट रहूँगी, मैं हार्ड वर्क करूँगी तो लोग मुझे मेरे नाम से भी जानेंगे. और अगर तब भी, यू नो, मैं दुनिया की सबसे फेमस लड़की भी बन जाऊँ, तब भी यू नो मुझे उर्फी के नाम से बुलाया जाए, इट्स ऑलवेज एन ऑनर. उर्फा, उर्फी, अस्फी, किसी के भी नाम से बुलाया जाए आपकी फैमिली में, ऑलवेज एन ऑनर. राइट. बट डॉली, मुझे आपकी जर्नी की ये बात बहुत अच्छी लगती है कि जैसे ऑफ कोर्स आपको तो पता ही होगा आजकल, यू नो, जब से उर्फी ने वो ट्रेंड शुरू किया है, यू नो, कि ऑप्टिंग फॉर डिफरेंट आउटफिट्स एंड पैप्स सामने, अब तो खैर वो बहुत आगे बढ़ चुकी है. हर कोई अब उसी राह पे चल रहा है, वेदर इट इज़ खुशी एंड आई डोंट नो, जिनको भी जानती होगी. बट व्हाट आई रियली लव्ड अबाउट यू इज़ दैट यू हैड योर ओन फैशन सेंस. आपके लिए उस रास्ते पे जाना बहुत ईजी था, बट आप गए नहीं. आपने कोशिश की कि मैं एक अलग रास्ता चुनूंगी और उस पर चलूंगी. बट to all the girls or women who are doing that, do you think कहीं ना कहीं उर्फी एक स्केपगोट बन गई है? उन्हें आइडल तो कह देते हैं, लेकिन उनके नाम पे, whether it is खुशी or anyone who is doing that, do you think वो स्केपगोट बन गई हैं, और do you think people are using her name in a right way? I do feel like कि I am very excited, as you said, कि you know मैंने अपना खुद का फैशन चूज़ करा. I am very excited for people to see that fashion in the show and you know just respect and love for all. Right, right. Okay. अगर इस शो की हम बात करें तो of course there would be a lot of challenges, ठीक है, कामों को लेके. किसके लिए आप सबसे ज़्यादा नर्वस हैं? मैं सबसे ज़्यादा नर्वस हूँ अपने फ़ोन को अकेले छोड़ने के लिए, बिकॉज मैं कभी भी अपने फ़ोन के बिना नहीं रही हूँ. माई फ़ोन इज़ अ पार्ट ऑफ माई सोल. सो आई एम जस्ट लाइक मैं कैसे रहूँगी अब अपने फ़ोन के बिना. एंड यू नो सबसे बड़ा चैलेंज होगा इतनी बड़ी हील में चलना. मैं कैसे चलूँगी गाँव में इतनी बड़ी हील में? आई फील लाइक दैट इज़ चैलेंजिंग. राइट, राइट, राइट. एंड एक बात बताइए, देखिए ये एक रियलिटी शो है, तो ऑफ कोर्स कोई हारेगा कोई जीतेगा. एंड वी हैव सीन कि जब रियलिटी शो, आपकी बहन हाल ही में एक रियलिटी शो जीती हैं, बहुत प्यार भी मिला, लेकिन इतनी ज़्यादा नफरत मिल गई कि उन्होंने सोशल मीडिया पे पोस्ट किया और फिर ज़्यादा बॉदर नहीं होती, बट हुई. आप इस चीज़ को लेके कितनी मेंटली प्रिपेयर्ड हैं? अगर ट्रोलिंग हुई तो कितना सहन कर पाओगे या नहीं सहन कर पाओगे?
आई फील लाइक ट्रोलिंग इज समथिंग जो हमारी फैमिली बहुत टाइम से लेती आ रही है, बट जैसे जैसे यू नो वी आर गेटिंग मोर एंड मोर रिकग्निशन, उतना वो ट्रोलिंग बढ़ रही है. ऑब्वियसली एवरीथिंग कम्स एट अ कॉस्ट. मुझे पता है कि इस शो के साथ मैं बहुत एक्साइटेड हूँ कि मैं मासेस के साथ कनेक्ट करूँगी. ऑब्वियसली कुछ जो लोग होंगे वो मुझे नापसंद करेंगे, कुछ लोग पसंद करेंगे. मैं अपना बेस्ट दे सकती हूँ कि मैं रियल रहूँ. Every human is flawed, so it's fine if some people don't like me, you know. मैं यहाँ पे नहीं आई हूँ कि मैं कोई fake version दिखाऊँ लोगों को, फिर लोग उसे प्यार करें. So it's fine. But is there any certain trolling which really bothers you? बाकी सब तो आप फिर भी manage कर लेते हो, but you know something which really bothers you. Something which really I feel like bothers me is I feel like जब खुद पे ट्रोलिंग आती है उतना नहीं बॉदर करता है जितना जब आपकी फैमिली पे आती है. Right. I think that is you know something that really bothers all of us. You know जब आप कि खुद पे आती है it's fine, but जब फैमिली को आप देखते हो, you know, to just go through that's hard. Right. Okay. Now since ऑफिशियली तो न्यूज़ नहीं आउट हुई है, बट येस देर आर सम न्यूज़ दैट यू आर अ पार्ट ऑफ द शो. तो उस पर हमने यू नो कुछ फैंस के सवाल पूछे हैं. सबसे पहले तो ये है सवाल कि यू नो लोगों को ऐसा लगता है यू नो बिकॉज ऑफ जिस तरह से आपके करियर स्टार्ट हुए दैट शायद आप लोग उतने ट्रेडिशनल नहीं हैं, लेकिन एक ट्रेडिशनल वैल्यू जो आप हमेशा फॉलो करते हो और आपके दिल के बहुत करीब है. व्हाट इज़ द मोस्ट ट्रेडिशनल थिंग अबाउट यू? What is the most traditional It can be a thing value or about it can be me? something. Yeah. I would say the most traditional thing about the whole family is that we all celebrate, you know, like Eid together. हर साल सेवई बनती हैं, सब लोग सूट पहनते हैं, and you know there's a whole you know everyone just sits and talks and that's it. That is I think you know हर साल. And then रमज़ान के महीने में you know सब लोग साथ में बैठ के इफ्तारी करते हैं. So that's one traditional thing about the family. जी. कौन सा फैशन गेम आप गांव के उन गलियों में लेके जाओगे और वो क्या गांव के मद्देनजर रखते हुए वो फैशन होगा या फिर आप गांव के उन लोगों को या सोच को थोड़ा मोल्ड करोगे अपने फैशन चॉइस को? आई फील लाइक कि जो भी फैशन होगा ऑब्वियसली रिस्पेक्टेबल वे में होगा. You know, with all the गाँव के traditions and rules, because it's give respect, take respect, and you know जैसा देश वैसा भेष. So I do follow that line. So I think it's just going to be a lot of sarees and suits and you know full body suits, but obviously in just a little bit of my own touch. कुछ आउटफिट्स ऑलरेडी बनाए हैं, टीम से कुछ बातें चल रही है. एनीथिंग व्हिच यू वुड लाइक टू से? So many outfits, so many outfits, so many skirts, so many blouses in you know a unique way कि कहाँ पे इसमें you know एक टच दे सकती हूँ, कौन सी साड़ी यूनिक होगी. Just so much that I just cannot wait कि मैं शो में पहनूं. राइट. फैमिली से कुछ एडवाइस मिला क्योंकि ये शो काफ़ी अलग है, तो कुछ फैमिली ने एडवाइस दी कि ऐसा करना, ये तो बिल्कुल ही मत करना, ऐसा कुछ भी? यू नो फैमिली से हमेशा यही एडवाइस मिलती है. यू नो सबसे अलग अलग एडवाइस मिलती है. पहले तो सब इतने हटके हैं, सबका दिमाग इतना क्रेजी है. तो उर्फी इज ऑलवेज लाइक रियल रहना, फेक बनने की कोशिश मत करना, गधी लगोगी एक नंबर की. एंड देन with Asfi it's like respectable रहना, you know, किसी की disrespect मत करना. Asfi being Asfi. And then Urusa is like कोई भी बदतमीजी करे वाट लगा देना. And then Sami is very happy कि मैं जा रही हूँ. Right. What are your expectations from this show as an artist? My expectations is कि लोग मुझे मेरे नाम से जानेंगे. You know, people will know कि डॉली जावेद कैसी है. You know, डॉली की पर्सनालिटी क्या है, and they're going to love my fashion sense. अच्छा, एक नाम की बात करो तो एक नाम बहुत जुड़ा है आपके परिवार के साथ. वो आई थिंक फन वे में ही जुड़ रहा है, लेकिन जुड़ा है वो है हर्ष का. तो किसी ने पूछा कि क्या हर्ष सच में आपके जीजा बनने वाले हैं, तो उस पर क्या रिएक्शन है आपका? मेरा उस पर कोई रिएक्शन नहीं है, बिकॉज मैं गांव जा रही हूँ और मेरे दिमाग में अभी सिर्फ एक चीज़ आ रही है कि मैं गांव में क्या करूँगी. मैं तो उसी को लेकर टेंशन में हूँ. राइट. और कुछ नहीं है दिमाग में? कुछ नहीं, दिमाग में सिर्फ गांव, गोबर, यही सब चल रहा है. ठीक है, चलिए. इवेंचुअली कंटेस्टेंट से आप मिल चुकी हैं. क्या लगता है किसके साथ बहुत जमेगी? और एक आपको आंसर देना होगा किसके साथ कंपटीशन भी रहेगा और थोड़ा शायद ना भी जमे उसके साथ, अगर आपने अभी तक ऐसा कुछ ऑब्जर्व किया है. पर्सनली मेरी किसी से उतनी बातें नहीं हुई हैं जेन्युइनली. किसी के साथ जिसके साथ जम सकती है मेरी, इट्स डेफिनेटली सुमुखी से मेरी बातें हुई हैं, क्योंकि वो मेरे बगल में बैठी थी. तो हम दोनों की यू नो हंसी मजाक हुआ है. शी इज़ वेरी यू नो मच लाइक अ गर्ल्स एंड शी इज़ वेरी नाइस. एंड अंजुम
is someone who is going to be a tough competition. I have so much respect for her because of all the hardships that she has gone through, and she's such a strong and tough contestant, and I'm hoping कि मैं उससे कुछ सीख पाऊँ वहाँ पे. She's so tough and strong. Right. On this note, I wish you all the best. Thank and you so I hope much. ये शो आपके करियर के लिए वंडर्स करे. Thank you. अपने व्यूवर्स एंड फैंस को क्या बोलना चाहेंगी कि ये शो को रिलेटेड अगर आप कोई शो में दिखेंगे तो क्या उम्मीद रखें आपसे? मेरे से उम्मीद रखें a lot of good OOTDs, a lot of good fashion, and देखो भाई मैं कैसे ऐसे कपड़ों में गोबर वगैरह छूती हूँ. That's it.